को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिला करके एक नाक कान का हाथ है। तो ताली बजा सकते हैं हम लोग, ये ठीक है ना। हाथ ऊपर करके ऐसा बोलो, मुट्ठी और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, सबको दिखना चाहिए हाँ मैं बोल रहा हूँ, है ना। पहला जैसे हम आंख कान का ध्यान रखते हैं ना, है ना, ऐसे किसका ध्यान रखना है, पत्नी का। ये पहला आपका वचन है। दूसरा वचन, रूप श्वास स्वभाव गण गुण दोष अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष से गुस्सा नहीं करूंगा, स्नेह पूर्वक सुधारते हुए सहन करते हुए इनके साथ में स्वीकार है। वेरी गुड, यहाँ एक्टिव है आप लोग। अभी सभी शुरू में थोड़ी बात बता दी तो सब एक्टिव है, सुंदर ताली बजाने से उत्साह होता। तीसरी प्रतिज्ञा सुनेंगे आप इनकी, क्या कहना चाहते ये, प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं, खुशी खुशी क्या करूंगा, खुशी खुशी अपने घर की क्या बनाऊंगा, इनको गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं और जीवन के निर्धारण में को उनके परामर्श को महत्व दूंगा। मुझे बिल्डिंग खरीदना, कार खरीदना, मुझे डेवलपमेंट करना है तो किससे परामर्श लूंगा, सलाह लूंगा, पत्नी से लेंगे ना, स्वीकार। वेरी गुड। आपकी चौथी प्रतिज्ञा कहलाती है, पत्नी का फ्रेंड बनकर कहूंगा, मित्र बनकर कहूंगा, बाय माई फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड टू योर वाइफ, ठीक है ना। मैं पत्नी का दोस्त बनकर के रहूंगा। मित्र कैसे होते हैं, ऐसे मित्र बनकर के रहूंगा, साथ ही साथ में पूरा स्नेह देता रहूंगा और इस वचन का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा, स्वीकार है। पांचवी प्रतिज्ञा कहते हैं आप, पत्नी हाँ स्वीकार है, ऐसा बोलेंगे, है ना आप। इसके बाद में पांचवी प्रतिज्ञा है, पत्नी के लिए जिस प्रकार से पति व्रत बनती है तो पति भी एक ही पत्नी पर जीवन भर डिपेंड करेंगे, कभी भी। इसमें देखा क्या बात लिखी है, संस्कृत में देखा जाए तो सहचरो भविष्यामि स्नेह पूर्व प्रदास्याम सत्यता मम निष्ठम यशधर्म भविष्याति, भविष्य में कभी दूसरी पत्नी पर आंख भी नहीं उठाऊंगा। जीवन में जितनी भी महिला दिखेगी केवल उनमें से मेरी एक धर्म पत्नी होगी और बाकी सभी मेरे लिए सम्मानी नारी और मां के समान होगी। पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा, चिंतन आचरण दोनों से पर नारी से कभी वासना तक संबंध नहीं जोड़ूंगा, स्वीकार है। आपकी छठवीं प्रतिज्ञा है। सातवीं प्रतिज्ञा, धर्म पत्नी की शिक्षा में भी सामने पत्नी को चिल्लाऊंगा नहीं, यानी स्वीकार है, पहले ही कह दिया उन्होंने, यानी लांछित नहीं करूंगा, तिरस्कृत नहीं करूंगा, उसको अगर गुस्सा नहीं करूंगा। अब वो सहेली के साथ बैठी है, मान लो जेठानी देवरानी के साथ बैठी है, साइड वाली चाची के साथ बैठी है और वही से शोर मचाना शुरू कर देते, यार मैं आया हूँ दिखता नहीं तुमको, अभी ड्यूटी से मुझे चाय नहीं पिला। सृष्टि करूंगी, इस प्रकार सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बन करके रहूंगी पति के, स्वीकार है। ताली बजा सकते हैं आप इनके लिए भी। दूसरी प्रतिज्ञा, पति के परिवार के परिजनों को, यानी पति महोदय के माता पिता और इनके जो भी रिलेशनशिप में जो भी आते हैं रिश्तेदार इनके, तो क्या कर इनकी कह रही है, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मान करके सभी की शिष्टता पूर्वक सेवा करूंगी, उदारता पूर्वक रहूंगी और उनके साथ में प्रेम से बोलूंगी, स्वीकार है। तीसरी प्रतिज्ञा है, दिन में नहीं सोऊंगी, अर्थात आलस से, है ना। कई क्या करते हैं, मेरे को दिन में सोने सासू बड़ी क्रुद्ध करती है, मेरी कैसे रहूंगी, स्वीकार है। चौथी प्रतिज्ञा है, पति व्रत धर्म का पालन करूंगी, पति व्रत धर्म का पालन करूंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रख करके सदैव उनके अनुकूल रहूंगी, कभी भी उनसे कपट दुराव नहीं करूंगी और उनकी आज्ञा का पालन करने का अभ्यास करूंगी। आपकी पांच प्रतिज्ञा है, सेवा स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का देने वाला काम करूंगी, स्वीकार है, स्वीकार है। छठवीं प्रतिज्ञा है, मितव्यय बनकर के रहूंगी, यानी फिजूल खर्ची नहीं, बाजू वाले ने इतना लाया तो मेरे लिए ना, ये गलत व्यवहारिकता है। हमारे घर में जितना बड़ा चादर उतने बड़े हमारे लंबे पैर होना चाहिए, तो हम मितव्यय बनकर के रहेंगे, फिजूल खर्ची से बचूंगी, पति के आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उदारता पूर्वक सदग्रस्त घर का अनुशासन का पालन करूंगी, जैसे घर का माहौल होगा, स्वीकार है। आपकी सातवीं प्रतिज्ञा है, नारी परमेश्वर है, मेरा देवता है। आज तो नहीं होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि पत्नी ए पप्पू लल्लू सोनू ऐसा बुलाती है,
लेकिन मुझे नहीं मालूम आपका क्या नाम है, सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो ओनली फारिस की बात कर रहा हूँ है। नहीं मुझे नहीं मालूम, फारिग क्यों, आपका लिखा है क्या, मेरे को कार्ड दिया आपने क्या, आपने मुझे बताया क्या, ये हमारे पास सब सब नोटेड होते हैं, लेकिन यहाँ कौन इनका भी नाम नहीं जानते, इनका भी नाम नहीं जानते हैं भाई, क्योंकि यहाँ नोट भी नहीं है। और पप्पूज नाम है, दोनों बैठा है, पप्पूज नाम नहीं होगा भैया, देखिए हमने इसलिए पहले कह दिया, हमें नहीं मालूम किसका क्या नाम है, लेकिन भगवती मानवहा, पति नारी के लिए देव स्वरूप माना जाता, परमेश्वर माना जाता है। आज लोग मानते नहीं है, पति के सामने धर्म पत्नी अपना सिर खुला नहीं करती, नहीं तो उम्र कम होती तो पति देव की। आज मानते नहीं व्यक्ति, पूछो दादा लोगों से और वो सयानी माता बहनों से, वो कभी अपना पल्ला नहीं करने देती, कोई फैशन और कोई इसमें घूंघट प्रथा नहीं है, सम्मान है, मेरा पति परमेश्वर है, उसका सम्मान होना चाहिए। और जब भी सिंदूरी दान किया जाती कन्या के द्वारा, आज तो दुनिया की टाइम नहीं है, वो तो जरा आपको बताते नहीं तो क्या कहते हैं शादी को और विवाह का क्या होता है, आज तो लिक्विड आता उसको ऐसा लगा दिया जाता, सिंदूर वो नहीं होता है, वो तो ओनली फॉर एक फॉर्मेलिटी है। और जब कभी सिंदूर भरा जाता ना कन्या के द्वारा, आप ये सिंदूर क्यों लगाती इतना सा, तब माता सीता ने कहा हनुमान ये मेरा सौभाग्य प्रतीक है, मेरे पति का प्रतीक है, और इसे लगाने से मेरे पति प्रसन्न होते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। हाँ ऐसी बात है, हाँ तो जब हमारे परमेश्वर ऐसे प्रसन्न होते हैं इतना से सिंदूर लगाने से, तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने शरीर में लगा लिया और आज उनके सिंदूर दान किया जाता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की मूल परंपरा है, इसलिए जब सिंदूर